इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8th क्लास का ये इंग्लिश बुक है, अंग्रेजी बुक है, जिसका 14 नंबर चैप्टर नाम है शी लिव्ड हर ड्रीम। इसका मतलब हुआ वह अपने सपने में रह गई। अब सपने में रह गई एक कहानी है, आपको पढ़ाए होंगे। तो चलिए, ये जो है कल्पना चावला का कहानी है, ठीक है। वह अपने सपने में रह गई। अब मान लीजिए आपका कोई सपना हो, ठीक है, आपका कोई सपना हो, आप उसको पूरा करने के दरमियान आपको कुछ हो गया, तो वही यहाँ पर कहा गया है कल्पना चावला मर गई थी, तो उन्हीं के बारे में बताया गया। तो हम इसका सारा प्रश्न उत्तर जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डिड कल्पना चावला नेवर रिटर्न फ्रॉम द स्पेस? कल्पना चावला कभी अंतरिक्ष से वापस क्यों नहीं आ पाई? आंसर होगा, हर स्पेस शिप कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट एंड शी डाइड इन द मिशन। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि उनका जो शिप था, स्पेस शिप कोलंबिया शटल, वो उसका एक पार्ट टुकड़ा ब्रोक कर गया, टूट गया और वो अंतरिक्ष में ही मर गई। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड कल्पना लाइक टू डू एज ए चाइल्ड? बचपन में कल्पना चावला क्या करना पसंद करती थी? आंसर होगा, शी लाइक टू चूज फ्लाइंग एज ए कैरियर एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एयर शिप्स। देखिए, अपने जीवन के रूप में, जैसे हम लोग जीवन में कुछ करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं एज ए कैरियर, तो वो फ्लाइंग एज ए कैरियर फ्लाइंग को चुना। मतलब कि उड़ने वाले काम, जैसे कि हवाई जहाज़ में उड़ना, अंतरिक्ष में जाना, या साइंटिस्ट के रूप में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाना, फ्लाइंग क्लब, इसी रूप में ये काम करना चाहे। और अक्सर वे जो है हवाई शिप का, हवाई जहाज़ का पिक्चर्स ड्रॉ करती थी, चित्र बनाती थी। हु वाज जीन पीरियर हैरिसन? जीन पीरियर हैरिसन कौन थे? आंसर हुआ, ही वाज हर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। देखिए, ये उनका फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मतलब ये हुआ कि जैसे ये उड़ान भरने के लिए सीखती थी, फ्लाइंग करने के लिए, तो इनको इंस्ट्रक्ट, अनुदेश देते थे, सिखाते थे, एक तरह से टीचर हो गए। एंड हर हस्बैंड, और बाद में इसी से शादी कर लिए, तो उनका पति भी वही थे। अगला है, व्हेन डिड कल्पना मेक हर फर्स्ट फ्लाइट इन द स्पेस? मतलब अंतरिक्ष में कल्पना प्रथम बार कब गई? तो आंसर होगा, ऑन 19 नवंबर 1997 शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन द स्पेस। 19 नवंबर 1997 को कल्पना प्रथम बार अंतरिक्ष में गई, स्पेस में गई, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, व्हाट डिड कल्पना एंड हर हस्बैंड लाइक टू डू? कल्पना और उसके पति को क्या करना पसंद था? उत्तर होगा, दे लव्ड एरियल एरोबैटिक्स, टेकिंग बैक पैकिंग एंड रीडिंग। देखिए, अब इन्हें जो है एरोशिप्स में, मतलब कि उड़न जहाज में, हवाई जहाज में, अंतरिक्ष में जाने वाली चीज़ों में, इनमें बड़ा इन्हें इंटरेस्ट था। तो वही बताया गया, उसी से रिलेटेड है, एरियर एरोबैटिक्स, टेकिंग, और उसी से रिलेटेड पढ़ना भी पसंद करते थे। अगला है, व्हाट मेड कल्पना एन अनयूजुअल चाइल्ड? देखिए, किस प्रकार कल्पना दूसरे बच्चों से अलग थी? तो उत्तर होगा, हर लव फॉर द स्काईज एंड स्पेस। मतलब अंतरिक्ष में, आसमान में उड़ने वाली चीज़ों से इन्हें बड़ा पसंद था। स्पेस मैड एंड अनयूजुअल चाइल्ड, इसीलिए ये आमतौर पर अलग बच्चे थे। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए, क्वेश्चन है, मैनी हॉप्ड फॉर ए मिरेकल। पैराग्राफ 1 में है, मतलब कई आशाएं थी कि मिरेकल हो, चमत्कार हो। व्हाट मिरेकल कुड हैव हैपेंड? किस प्रकार के चमत्कार की बात कही गई? उत्तर होगा, द मिरेकल कुड हैव हैपेंड ऑफ कल्पना बीइंग समहाउ सेफ इन द एक्सीडेंट। मतलब चमत्कार ये था कि कल्पना किसी प्रकार से सुरक्षित, दुर्घटना से सुरक्षित बच जाए। पीपुल एक्सपेक्टेड दैट एनीवेयर दे कुड फाइंड हर अलाइव। कहीं भी हो वो, परंतु क्या हो, जीवित हो, जिंदा हो, मरे नहीं हो। यही मिरेकल होने के लिए लोग सोच रहे थे। अगला प्रश्न है, हाउ वाज कल्पना डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन ऑफ हर एज ग्रुप? मतलब कल्पना अपने एज ग्रुप में दूसरे बच्चों से अलग कैसे थी? तो इसका उत्तर होगा, द अदर चिल्ड्रेन यूज्ड टू प्ले डिफरेंट गेम्स। दूसरे बच्चे अलग अलग खेल खेलते थे। एट दैट टाइम, उसी समय, कल्पना यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ स्काई। कल्पना आसमान की चित्र को बनाती थी। स्पेस, अंतरिक्ष का, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरोशिप्स, और अलग अलग प्रकार के हवाई जहाज की चित्र को कल्पना बनाती थी, इसीलिए वह सबसे अलग थी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, विच फैक्ट ऑफ कल्पनाज कैरियर शोज दैट शी हैड ए क्वालिटीज ऑफ एन एस्ट्रोनॉट? देखिए, क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट है, क्या तथ्य है जो कल्पना के कैरियर में, मतलब जीवन में जो की थी, जैसे कि
एरोनट्स जो उड़ान संबंधित हवाई जहाज में जो उड़ती है, स्पेस संबंधी जो काम करती है एरोनट्स होता है, उनमें क्या गुण था उसके रूप में? पिक आउट द लाइन दैट कन्वे दिस। तो वैसे लाइन को बाहर कीजिए, टिक कीजिए, ठीक है। तो आंसर है द लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर दैट कन्वेज दैट स्टेटमेंट। जो इस स्टेटमेंट को बताता है वो है ऑन 19 नवंबर 1997 को सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। तो अमेरिकन अंतरिक्ष सेंटर से जो है 15 दिन के लिए फर्स्ट फ्लाइट स्पेस के लिए गई थी वो। इट टुक हर ओनली 90 मिनट्स टू सर्कल द अर्थ। और उन्हें केवल 90 मिनट लगा पृथ्वी का चक्कर लगाने में। कल्पना हैड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबैटिक्स। कल्पना और उसके पति जो है एरियल एरोबैटिक्स को पसंद करती थी। हाइकिंग, बैक पैकिंग एंड रीडिंग, आपको बताए किए थे, हवाई जहाज से संबंधित जो चीज़ें थी वो इन्हें बहुत पसंद थी। What was कल्पना's greatest achievement before she died? मतलब कल्पना के मरने से पहले उसका अचीवमेंट मतलब बहुत महान उपलब्धि क्या थी? उत्तर होगा कल्पना became the source of inspiration of millions of people. If they tried and did hard labor they could also live their dream। देखिए कल्पना जो है, कल्पना करोड़ों लोगों का इंस्पिरेशन बनी, मतलब जिन्हें देखकर हमें सीख मिलता है कि अगर लोग हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करते हैं तो वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिकमिंग एन एस्ट्रोनट फॉर नासा। देखिए कल्पना जो है नासा का एस्ट्रोनट बनी थी। अब सोच लीजिए, कल्पना हैड इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपुल इन दिस रिगार्ड। ये उपलब्धि जो था कल्पना, इससे लोगों, करोड़ों लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिला। दिस वाज कल्पनाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बिफोर शी डाइड। यही कल्पना का सबसे महान उपलब्धि थी उनके मरने के पहले। ठीक है, सही बात है, आप मेहनत कीजिएगा तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। ये ग्रेटेस्ट उपलब्धि थी। देखिए उत्तर क्वेश्चन है 5वां, लिस्ट द एक्टिविटीज दैट शो दैट शी लव्ड हर कंट्री। कुछ ऐसे एक्टिविटी के बारे में लिस्ट कीजिए उनको जिससे ये दिखाता हो कि कल्पना अपने देश को भी प्रेम करती थी, अपने देश को भी। आंसर होगा कल्पना एक्टिविटीज दैट शो दैट शी लव्ड हर कंट्री आर एज सच। देखिए कल्पना की जो एक्टिविटी थी, क्रियाकलाप थी, वो निम्नलिखित है जिससे वो अपने देश से प्यार करते थे, ये पता चलता है। जैसे दोषी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप। देखिए हालांकि वे अमेरिकन सिटीजनशिप जो है, अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर ली। शी डिड नॉट फॉरगेट हर कंट्री, परंतु वह अपने देश को नहीं भूली। शी पेड थ्रू हर ऑन अकाउंट्स फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंट चिल्ड्रेन फ्रॉम हर नेटिव टाउन टू विजिट नासा। देखिए वे हर वर्ष जो है अपने, जहां पर वे उनका घर था, उस शहर से 2 टैलेंटेड बच्चों को नासा घूमने के लिए अपने अकाउंट से अपना पैसा खर्च करके घुमाते थे। दिस शी यूज्ड टू डू एवरी ईयर। ये वे प्रत्येक वर्ष करती थी। कल्पना यूज्ड टू पे फॉर द एजुकेशन फॉर मैनी गर्ल्स ऑफ हर कंट्री। कल्पना अपने देश के लड़कियों की शिक्षा के लिए अपना पैसा खर्च किए पढ़ाए। क्वेश्चन है लिस्ट 2 इंस्टेंसेस फ्रॉम द लेसन्स व्हेन कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर पेरेंट्स। देखिए कुछ 2 लेसन्स जो कल्पना जो है अपने पिताजी को मैनेज, मतलब जीतने के लिए की हो। कहने का मतलब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने पिता माता को कैसे मनाएं, उससे कुछ सीखें, वो बताइए। व्हाट डू दिस शो अबाउट कल्पना's कैरेक्टर। कल्पना के कैरेक्टर के बारे में वो क्या दिखाता है। क्वेश्चन आंसर होगा फर्स्ट इंस्टेंस फ्रॉम द लेसन फॉर दिस रिगार्ड इज। पहला है इसके संबंधित, इस लेसन में पहला इंस्टेंस है हर बिजनेसमैन फादर वांटेड। उनके जो व्यापारी पिताजी थे वे चाहते थे हर टू मैरी एंड सेटल डाउन, कि वो शादी करके सेटल हो जाए। बट सी मैनेज टू चूज हाइंग एज ए करियर, सॉरी फ्लाइंग, FL, फ्लाइंग एज ए करियर। तो परंतु वो जो है कल्पना जो है फ्लाइंग को एज ए करियर चुनी। सी बिकेम द जस्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982 फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से 1982 में वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तैयारी की और बन गया अगेंस्ट द विश ऑफ हर फादर। और अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध गई, लेकिन गई तो देखिए नाम भी कमाई। तो यही होता है। अब देखिए सेकेंड इंस्टेंस क्या है, दूसरा इंस्टेंस, हर फादर वांटेड हर टू सेटल डाउन हर कंट्री। उनके पिताजी चाहते थे कि वह अपने ही देश में शादी करके सेट हो जाए। बट सी अपोज्ड टू हिज विश एंड वेंट टू US फॉर हर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। परंतु फिर भी उनके उल्टा किए, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए US गए। ठीक है, द अबव 2 इंस्टेंस आर एनफ टू प्रूव दैट कल्पना वाज ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये 2 घटनाएं बताती है कल्पना का जो कैरेक्टर था स्ट्रॉन्ग था। सी वाज डिटरमाइंड टू लिव हर ड्रीम। वह अपने सपना में रहने के लिए सख्त थी। सी वाज
एफएम कैरेक्टर, वह एक सही स्वभाव की व्यक्ति थी। कैरेक्टर कहने का मतलब अपने सपना के लिए कुछ भी करना, तभी आपका सपना पूरा होता है। इस वीडियो में हमने आपको शी लिव्ड हर ड्रीम, ये चैप्टर 14 नंबर था क्लास 8 की इंग्लिश का, इसका हमने सारा प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।